आज ललई छठ की आप सभी को शुभकामनाएं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी या हर छठ अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र, परिवार में समृद्धि, सुख की और जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को दूर करने के लिए कहा जाता है। भाद्रपद माह के षष्ठी तिथि को यह व्रत सब सुख प्रदान करने वाला होता है। इस वीडियो में सभी सुंदर कथाएं जो कि प्रत्येक महिला को सुननी चाहिए, वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे, समझेंगे, तो अंत तक आप बने रहिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रथम कथा के अनुसार महिलाओं में विशेष तौर पर यह कथा जो सुनती हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। प्रथम कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचा करती थी। वह माँ भी बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी बिल्कुल पास आ रहा था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल हो उठी थी तो दूसरी ओर उसे बहुत अधिक इस बात की भी चिंता थी कि दूध दही कौन मेरे बेचने जाएगा। मेरा जो दूध दही है, जो गोरस है, यूं ही पड़ा पड़ा कहीं खराब ना हो जाए। वह यह सोचकर अपना दूध और दही बेचने चल दी, किंतु कुछ देर में ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के ओट के नीचे बैठ गई और वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था और उसके बाद वह नवजात बच्चे को वहीं छोड़कर अपना दूध और दही बेचने जो गौ माता का था आसपास गांवों में चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी व्रत भी था। गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का ही दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे उसने बच्चे को जन्म के लिए छोड़ा था, जन्म के बाद उसने अपने पास ही एक किसान ने उसके पास ही जो खेत में हल जोत रहा था, अचानक हल का एक फल जो है नवजात बालक को लग गया और वह बालक अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की ऐसी दिशा उसे देखते तुरंत ही समझ आ गया कि आज कहीं ना कहीं मुझसे कोई पाप हो गया है। शायद आज हल षष्ठी का व्रत था। मैंने भूलवश जो है विशेष तौर पर, जैसा कि इस व्रत में दूध का प्रयोग गौ माता के नहीं किया जाता, भोजन स्वरूप में पिया नहीं जाता, जो व्रत करने वाली व्रती होती है सिर्फ वह भैंस के दूध का ही पान करती है आज के दिन। तो ऐसे में उससे भूलवश यह गलती हो गई। वह सोचने लगी यह जो मुझसे आज गलती हो गई, जो झूठ बेचकर मैंने आज उन्हें गौ माता का दूध बेच दिया और उन स्त्रियों ने उसे ग्रहण कर लिया, इस कारण से मेरा शायद यह धर्म आज भ्रष्ट हो गया और मेरे बच्चे की ऐसी दशा हो गई। इसलिए हल षष्ठी के व्रत में गाय से बने हुए दूध की खाने की मनाही होती है। अतः मुझे लौटकर पूरे गांव वालों को यह बात बता देनी चाहिए और इस कार्य का प्रायश्चित करना चाहिए। अब वह दोबारा गली गली में घूमकर रो रो कर खूब जोर जोर से चिल्लाकर दहाड़े मारती हुई कहती है कि मुझे माफ़ करें, मैंने अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए यह कार्य किया। तब सभी स्त्रियां जो है मातृत्व सुखी थी और हमेशा ही दूसरों पर देखती थी कि कोई इसकी गलती नहीं है। सभी ने उस पर दया खाई, उसे क्षमा किया और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी स्त्रियां उसके साथ उसके पुत्र को देखने खेत में भी पहुंच गई तो हैरान हुई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। इस दिन किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी ने प्रण लिया कि आज से किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह से इस व्रत के प्रभाव से उसके बच्चे जीवित अवस्था में हुए और हर स्वरूप में सुख पाए। बोलिए मेरे साथ आप सभी भी बलराम भगवान की जय, छठी मैया की जय। अब जानते हैं दूसरी सुंदर कथा। कथा के अनुसार एक नगर में दो स्त्रियां थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था जो कि बहुत सुंदर और नेक और सदाचार तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह बड़े स्वभाव से दुष्ट थी। दोनों एक बार हल छठ व्रत कर रही थी। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखने बाहर जा रही थी। उस समय सलोनी ने खीर और तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन को खाने लगे। अंदर से चपचप की आवाज़ आई तो दोनों ने अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर वह देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली और बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसे खिलाने के लिए दे दी। लेकिन तारा दुष्ट थी और आग बबूला हो गई। थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने
कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब आपस में मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के पास गया वह बोला, मैं जिस कक्ष में गया था वहाँ स्त्री तो बहुत भली थी, उसने मुझे खीर खाते देखकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बर्तन में बची हुई खीर बाद में मुझे खाने को दे दी और मेरा पेट भर गया। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं बार बार उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो प्रभु से यही कामना है कि मरने के बाद भी मैं उसका पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकता करूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा तृप्त की, उसी प्रकार से उसकी आत्मा को तृप्त और मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या घटना हुई? लगता है तुम्हारी खूब पिटाई हुई। दूसरा कुत्ता बोला बड़े ही दुख स्वरों में, तुम्हारा अनुमान बहुत ठीक है भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा जल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 जैसे जैसे खाने के लिए अपने घास मुंह में लिए, पर दुष्ट औरत आ गई, उसने मेरा इतना मारा कि कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला लूँ। जिस तरह से उसने मुझे मारा मैं भी उसे उसी तरह से मारूं। कहते ही बेजुबान की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरे कुत्ते जो है शीघ्र ही मर गया और मरकर तारा के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने बड़े बड़े मन में जो है कामना की थी, बहुत मंसूबे बांधे थे। मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था तो उसका लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह खूब रो रो कर दहाड़े मारकर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे अपने सीने पर पत्थर रखकर फिर भी उसने अगले साल प्रयास किया। उसे लड़का ही हुआ और हलषष्ठी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को संदेह हुआ कि आखिर मेरा हलषष्ठी व्रत के दिन ही बच्चा क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया जिसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया आज उसी का यह परिणाम है। उसी दिन हलषष्ठी का व्रत था जिस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, जिस कारण से मेरी मृत्यु हुई। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए हुए पूर्व जन्म के कर्म और मुझसे जो गलती हुई है उससे प्रायश्चित करने का सपने में ही उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने कहा, अब से हलषष्ठी व्रत के दिन हल से जोता हुआ अन्न जो है और गौ माता का दूध दही बिल्कुल भी नहीं खाना। होली से भुना हुआ बाल और होली की धूल आदि हलसट पूजा में चढ़ाना। जब कहीं मैं तेरे घर आकर जीवित रहूँगा, पूजा के समय यदि तारक गण छींटने तो तू समझ जाना कि अभी तक मैं यहाँ जीवित हूँ। तारा ने वैसा ही किया और हलषष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से यह कामना और यह सुख सौभाग्य का व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन गौ माता और गौ वंश और जो निर्जीव जो बोल नहीं सकते उन जीव जंतुओं की सेवा करने से बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है। इस तरह से यह 2 कथा थी। बढ़ते हैं तीसरी, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ और यशोदा मैया की कहानी की तरफ। आप सभी वीडियो सुने, आपका धन्यवाद और आभार। दूसरी कथा के अनुसार जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उनकी सभी जन्मी 6 संतानों को भी मार दिया। देवकी को जब 7वां पुत्र होने वाला था तब उसकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें हलषष्ठी माता के व्रत की सलाह दी, जिसके कारण उनका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने हलषष्ठी व्रत किया, जिसके प्रताप से भगवान ने योग माया से कह कर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इससे कंस को भी धोखा हो गया कि कहीं उसने समझा कि देवकी का 7वां पुत्र जिंदा ही नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के व्रत करने से उसकी दोनों संतानें
सुंदर स्वरूप में जन्म हुई। और इस व्रत के जो हलषष्ठी व्रत है इसको करने से ही कहा जाता है कि देवकी का ऐसा सुंदर प्रताप बना कि उसके जन्म से दोनों संतान बहुत सुंदर अवस्था में और उनकी रक्षा हुई थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बलदाऊ भगवान की।